बंगाल के एक सांप पकड़ने वाले को एक सांप काट लेता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इलाज भी सही वक्त पे शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के जान को डॉक्टर नहीं बचा पाते। इसके पीछे का कारण वो काटने वाला सांप कोई ऐरा गहरा सांप नहीं था, बल्कि उस सांप का नाम था बैंडेड करैत। ये बिहार में भी बहुत आयत संख्या में जो है वो पाया जाता है। ये कितना खतरनाक होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके ऊपर कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। अगर ये बाइट कर ले तो समझ जाइए कि यमराज का स्पेशल कॉल आ गया है और फिर इससे बच पाना एकदम से नामुमकिन है। इस बैंडेड करैत के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा और कहीं अगर आपका इससे सामना हो जाए तो वहां से एकदम से भाग जाइएगा, क्योंकि इसका काटा वाकई पानी भी नहीं मांगता। पूरी कहानी क्या है सब कुछ के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बंगाल के कई इलाकों में बहुतायत संख्या में पाने जाने वाला ये सांप मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिहार में कहीं कहीं दिखता है, लेकिन बंगाल में अक्सर ये सांप देखने को मिल जाता है। आमतौर पर यह सांप जल्दी किसी को बाइट नहीं करता, लेकिन अगर ये बाइट कर ले तो समझ जाइए कि यमराज की तरफ से उस इंसान का टिकट कट चुका है, क्योंकि यह सांप बहुत खतरनाक होता है। इसके अंदर पाया जाने वाला जहर बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। और कितना तगड़ा होता है आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। हमारे यहां गहुवन सांप पाया जाता है। गहुवन से 5 गुना ज्यादा जो है, गहुवन से 5 टाइम ज्यादा विषैला होता है किसका जहर? करैत का। और करैत से 20 टाइम ज्यादा विषैला जहर होता है बैंडेड करैत का, मतलब इस सांप का। यह सांप अगर काट ले तो समझ जाइए कि अब आपका बचना लगभग नामुमकिन है। इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन। ये इतना ज्यादा खतरनाक जहर का मिश्रण है कि इसका एक बूंद जहर भी कई इंसानों को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और यही वजह था कि बंगाल के उस स्नेक रेस्क्यूअर को जब ये सांप काटता है और टाइम पे दवा, टाइम पे इलाज, टाइम पे हॉस्पिटल, टाइम पे वेंटिलेटर सब कुछ मिल जाने के बाद भी उस व्यक्ति को नहीं बचाया जा पाता है। पहली दफा के कोई ऐसा केस दर्ज होता है, रिकॉर्ड होता है जिसमें इस सांप ने बाइट किया हो। मतलब बहुत रेयर है कि यह सांप किसी को बाइट करे। अब इसके पीछे का भी एक कारण मैं आपको बता देता हूं कि यह सांप क्यों बहुत रेयर हो जाता है इसका बाइट करना। ये जो इसका दांत है वो जबड़े के पिछले हिस्से में होता है, जबड़े के पिछले हिस्से में होता है, और ये मुंह अपना उतना खोल नहीं पाता है बाइट करने के लिए किसी व्यक्ति को कि वो दांत वो चुभो पाए, और इसी वजह से ये बाइट ही बहुत कम करता है। आमतौर पे आपने देखा होगा इसको रेस्क्यूअर आसानी से हाथ से भी हैंडल कर लेते हैं और उसके बाद भी ये सांप नहीं काटता। लेकिन ये सांप है, क्या पता उसके मूड में उस दिन कुछ चल रहा हो और उसके बाद ये बाइट कर ले, तो इस तरीके से ये बाइट करता है। इसके स्वजातीय जो करैत सांप होता है उसी का ये एक आपको बता दूं, उसी के प्रजाति में आने वाला एक सांप है। जैसे हमारे यहाँ करैत पाया जाता है, वो एकदम से अनप्रिडिक्टेबल है। उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि वो सांप कब बाइट करेगा, कब नहीं करेगा, कब छोड़ देगा। लेकिन इस सांप के बारे में ये जाना जाता है कि ये बाइट बहुत रेयर कंडीशन में करता है, और अगर बाइट कर ले तो फिर दुनिया का कोई इलाज इंसान को बचा नहीं पाता। हालांकि फिर भी मेडिकल साइंस और डॉक्टर कभी भी हार नहीं मानते और उनका पूरा प्रयास होता है कि सब कुछ ठीक किया जाए, इलाज भी होता है। लेकिन इस सांप के काटे जाने की खबर बहुत कम आती है, और जब आती है तो उसके साथ ये भी खबर आता है कि वो इंसान बचा नहीं। इसका जहर मतलब इसका अभी तोड़ नहीं बना इसके जहर का, और ये इतना खतरनाक होता है कि साहब अगर मतलब ये सांप बाइट कर ले तो फिर समझ जाइए कि चीजें बहुत खराब हो सकती है। वो लोग जो इसे खेल खेल में हैंडल करते हैं, और खास करके स्नेक रेस्क्यूअर, जो लोग इस सांप को खेल में काफी रंगीन दिखता है, काफी प्यारा दिखता है, तो लोगों को लगता है कि चलो भाई ऐसे दिखाएंगे, वीडियो पे रीच बढ़ जाएगा, लोग हमें पसंद करने लगेंगे। लेकिन ये सांप अगर काट ले तो फिर कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। वैसे तो बहुत कम केस आया है कि ये सांप काट ले, लेकिन अगर ये काट ले तो फिर बच पाना काफी मुश्किल होता है। यही सांप काटा था बंगाल के उस रेस्क्यूअर को, और वो भी रेस्क्यूअर इस सांप के साथ इस सांप को छेड़ रहा था, इस सांप के साथ खेल रहा था, लोगों को दिखा रहा था, और परिणाम ये रहा कि अब जो है वो सांप मतलब ये सांप काट लेने से अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कभी भी आपको बिहार में कहीं भी ये सांप दिखे, आपको इससे दूरी बनानी है और आपको इससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है,
क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। आमतौर पे इसके शिकार चूहे, मेढक ये तमाम जीव होते हैं और जहाँ पे पानी वगैरह होता है वहाँ पे ये साँप ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन कई बार जो है वो जहाँ पे लोग रहते हैं, रिहायशी जो इलाका होता है, वहाँ पे भी ये साँप देखा गया है। जल जहाँ भी इकट्ठा होता होगा, वहाँ पे भी ये साँप आ जाता है, पानी जहाँ पे रखा जाता है और इसी वजह से ये साँप वैसे तो लोगों से दूर-दूर ही रहता है, लेकिन मौका मिलने पे ये काट भी सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस बैंडेड करैत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।